Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read lesson 5 of Purvi book of class 7th, and the name of the unit is Wit and Humor, and the name of the lesson is A Funny Man. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज करते हैं. Look around you for things or people that make you laugh. अपने आसपास उन चीजों और उन लोगों को देखिए जिनको देखकर आपको हंसी आती है. Write them in the bubbles given below. ये जो बबल्स दिए गए हैं इनमें आपको उनको लिखना है. And share the reason for your answer. और उस रीजन को भी लिखना है जो आपके आंसर को सपोर्ट करता है. क्लाउन्स जो हैं वो हमें बहुत हंसी दिलाते हैं. और वो कैसे दिलाते हैं? देयर एग्जेजरेटेड फेसेस, अजीब अजीब से चेहरे बनाते हैं. एंड सिली एक्शंस, और अजीब अजीब से वो एक्शंस करते हैं जिनसे वो बड़े फनी लगते हैं. फनी एनिमल वीडियोस देखकर भी हम सबको हंसी आती है. हु कैन फॉरगेट टॉम एंड जेरी, कितना हंसी आती है उनके एक्शंस को देख के. तो पेट्स डूइंग अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ऑलवेज मेक मी लाफ. तो पेट्स के द्वारा की जाने वाली ये अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हैं हमेशा हमें हंसी दिलाते हैं. देन कार्टून शोज भी ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें हंसी आती है. द सिली जोक्स एंड एक्सेजरेटेड एक्सप्रेशंस आर हिलेरियस. जो सिली जोक्स होते हैं उनमें और बड़े बढ़ा चढ़ा के जो एक्शंस दिखाए जाते हैं उनपे बहुत हंसी आती है, बहुत ही हास्यास्पद लगते हैं वो. So who can forget Motu Patlu or maybe Shinchan? So कोई नहीं भूल सकता इनको और इनको देखकर हमेशा हंसी आती. Let us read A Funny Man. One day a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He said, "Allow me to present your highness with a rose," and taking out a currant bun, he held it to my nose. अब देखिए यहाँ पर स्ट्रीट, फीट, पोलाइट, साइट, रोज, नोज मैच कर रहे हैं और इससे क्या है, एक बड़ा ही म्यूजिकल सा इफेक्ट आ रहा है इस पोम में. चलिए पोम पढ़ते हैं. One day a funny kind of man came walking down this street. सीधी सीधी बात है कि एक funny kind of man था, फनी सा दिखने वाला व्यक्ति था जो स्ट्रीट में, गली में चलते हुए आ रहा था. He wore a shoe upon his hat. अब उसने क्या किया हुआ था? एक जूता अपने सिर पर पहना हुआ था. एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और पैरों में हैट्स पहने हुए थे. ही रेज्ड द शो एंड स्माइल्ड एट मी. हिज मैनर्स वर पोलाइट. और उसने क्या किया? ही रेज्ड द शू, उसने अपना जूता उठाया, उसको ऊंचा उठाया. एंड स्माइल्ड एट मी, और मुझ पे मुस्कुराया. हिज मैनर्स वर पोलाइट, बड़े विनम्र तरीके से बिहेव कर रहा था वो. अब जनरली क्या होता है, जनरल अगर हमारे दिमाग में कंसेप्शन ये आता है कि किसी ने जूता उठाया है तो वो क्या है, लड़ने वाला है, गुस्सा करने वाला है, जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा है. लेकिन ये क्या कह रही है कि हिज मैनर्स वर पोलाइट, कि वो तो बड़े पोलाइट तरीके से बिहेव कर रहा था. तो जनरली एक तरीका होता है ग्रीट करने का कि आप हैट को सिर से उठाते हैं अगर आपने पहना हुआ है, किसी को विश कर रहे हैं या किसी को ग्रीट कर रहे हैं उस समय भी. तो अब इसने तो ये हैट की जगह यही पहना हुआ है, तो इसने अपने हैट को ऐसे उठा करके एक शो केस किया कि मैं आपको ग्रीट कर रहा हूं. बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट. लेकिन अब देखिए इस हैट की जगह जूता उठाया हुआ हो किसी ने हाथ में, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन लगी. और इसीलिए वो कह रहा है कि नेवर हैड आई सीन बिफोर, इससे पहले मैंने कभी भी सच ए फनी साउंडिंग साइट, इतनी फनी दिखने वाली साइट नहीं देखी थी, ऐसा नजारा नहीं देखा था. Sounding is appearing here. He said, "Allow me to present your highness with a rose." अब किसी को खुश करना होता है तो हम क्या करते हैं, रोज प्रेजेंट करते हैं उसको. और उसने भी यही कहा कि मैं आपको एक रोज देना चाहता हूं. तो हमें दिमाग में क्या इमेज आए कि वो रोज लेकर आया होगा. एंड टेकिंग आउट ए करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज. लेकिन पोइटस कहती हैं
कि एक करंट बांध निकाला उसने हाथ में और उसे मेरी नाक पे लगा दिया। अब सूंघने की चीज रोज होता है, उसे नाक पे लगाया जाता है। करंट बांध तो खाने की चीज होती है, उसको नाक पे लगा रहा है। सो दैट इज क्रिएटिंग ह्यूमर। I staggered back against the wall and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped the home on his head. अब नटनील जोन यहाँ पर आगे क्या कहती हैं कि जब उसने वो करंट बांध मेरी नोज पर लगाया तो आई स्टैगर्ड बैक टू मूव अनस्टेडीली। लड़खड़ाते हुए मैं दीवार के साथ सट गई, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ सट गई। एंड देन आई आंसर्ड, और फिर मैंने जवाब दिया, वेल आई नेवर सॉ ए रोज विथ सच ए फनी लुकिंग स्मेल, कि मैंने ऐसा रोज कभी नहीं देखा था जो इतनी फनी लुकिंग स्मेल देता हो। अब देखिए, स्मेल जो होता है स्मेल की जाती है, लुक नहीं की जाती, देखी नहीं जाती, लेकिन वो यहाँ पर भी ह्यूमर क्रिएट कर रही हैं अजीब से वर्ड्स को ऐड करके। He then began to sing a song, और जब उसने ऐसा बोला तो उसके बाद उस फनी मैन ने क्या किया, sing a song, गाना शुरू किया, and sat down on the ground, और जमीन पर बैठ गया। You never heard in your life, और पोइटस कहती है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फनी फीलिंग साउंड नहीं सुना होगा जैसा सॉन्ग उसने गाया। My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. और फिर वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि my friend, तुम दो हैट क्यों पहने हुए हो अपने पैरों में? He turned the other way about. तो उसने क्या किया, वो टर्न कर गया, उल्टा हो गया, and hopped home on his head, और घर तक अपने सर पे चल के गया। तो दैट इज अ फनी थिंग, कोई सिर पर चल करके जा रहा है क्योंकि उसे जूता नीचे रखना है और हैट ऊपर रखना है। तो क्या उसे पता नहीं था कि हैट कहाँ पहनना है और जूता कहाँ पहनना है? सो दैट इज द थिंग विच इज यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर। हंसी लाने के लिए, फन क्रिएट करने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी पोएम। तो हमें क्या पता लगा कि एक फनी सा मैन पोइटस को दिखा और वो बड़े फनी तरीके से बिहेव कर रहा था। शूज की जगह पे उसने हैट पहने हैं और हैट की जगह पे उसने शू पहना है, और फिर वो रोज कह करके करंट बन देता है उनको, एंड बड़ा फनी सा म्यूजिक सुनाता है, एंड देन हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और घर तक अपने सिर पर हॉप करते हुए जाता है। Now work in pairs, identify the true statement. True statement कौन सी है वो देखनी है। The poet says that she had never heard such an amusing song. पोइट कहती हैं कि मैंने इससे पहले कभी भी इतना अम्यूजिंग सॉन्ग नहीं सुना था। तो क्या है ये? ट्रू है, सच में उन्होंने ऐसा कहा है। द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड। अब वो कहते हैं कि फनी मैन जो था वो इल मैनर्ड था, नहीं, उन्होंने कहा वेल मैनर्ड, पोलाइट बोला है उन्होंने, तो ये फॉल्स हो गया। द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट। हाँ, ऐसा तो हुआ था, तो ये हो गया ट्रू। द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम। घर जाने के लिए वो हॉप करते हुए गया अपने सिर पर, बिल्कुल सही, ट्रू। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। पोएट को फनी मैन ने रोज दिया था, नहीं, करंट बन दिया था। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट। पोएट को देखकर उसने स्माइल किया, यस, उसने स्माइल किया था, तो ये ट्रू हो गया। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन। मीनिंग आपको दिया गया है और पोएम में से वर्ड आपको देना है। ए स्मॉल सीडलेस रेजिन, बिना बीज वाली किशमिश जो है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड करंट। मूव अनस्टेडीली, अनस्टेडीली मूव करना, इसको क्या कहते हैं? दैट इज स्टैगर्ड।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए रीजन. रीजन बताना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द टोन ऑफ द पोम इज ह्यूमरस. हंसी मजाक वाला टोन है पोम का. बिकॉज द मैन्स एब्सर्ड एक्शंस क्रिएट कॉमेडी. क्योंकि ये जो अजीब से एक्शन ये आदमी कर रहा है, इनसे कॉमेडी क्रिएट हो रही है. द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ABCB. राइम स्कीम ABCB है. सेकेंड और फोर्थ लाइन मैच कर रही हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइन डिफरेंट है, तो हमारी राइम स्कीम ABCB है. एंड इट गिव्स ए म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोम. और इससे पोम जो है वो एक म्यूजिकल क्वालिटी आ जाती है उसमें. The poet has frequently repeated the word funny in order to. क्यों बार बार funny word को repeat किया है पोएट ने? To emphasize the man's ridiculous silly behavior. जोर देने के लिए किस बात पे? कि उस इंसान का जो बिहेवियर है बड़ा ही हास्यास्पद है, बड़ा ही स्टुपिडिटी से भरा हुआ बिहेवियर है. इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए, इस पर जोर देने के लिए वो फनी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. द पोम यूजेस विविड इमेजरी. विविड मीन्स क्लियर, इमेजरी मतलब इमेजेस सामने आना. तो हम जब पोम को पढ़ते हैं तो बड़ी क्लियर सी इमेजेस हमारे वर्ड्स के थ्रू हमारे दिमाग में आती हैं. और वो इमेजेस कैसी होती हैं? ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल. अब सिर पे जूता पहनना, पैरों में हैट पहनना और करंट बन दे करके रोज बता देना, ये सब क्या ह्यूमरस और नॉनसेंसिकल इमेज क्रिएट कर रहे हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज इन मोनोलॉग और डायलॉग फॉर्म. तो डायलॉग चल रहा है पोएट और उस फनी मैन के बीच में, इसीलिए डायलॉग फॉर्म. द फ्रेजेस साउंडिंग साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन या सिमिली. देखिए एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें किन्हीं भी दो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. तो यहाँ पर साउंडिंग साइट में सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं और ये होप्ड होम भी सेम लेटर से शुरू हो रहा है. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एलिट्रेशन है, सिमिली नहीं है. सिमिली में लाइक या एज वर्ड यूज करके दो डिसिमिलर चीजों को सिमिलर बताया जाता है. तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एलिट्रेशन का ही यूज हुआ है. रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम इन द करेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर में लिखना है इसको. बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच ए फनी साउंडिंग साइट. तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? बट नेवर बिफोर हैड आई सीन सच ए फनी साउंडिंग साइट. तो ये जो वर्ड्स को इसने इधर उधर किया है वो एक उसकी स्ट्रेटेजी है जिसके लिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि द पोएट चेंज द वर्ड ऑर्डर इन ए लाइन इन ऑर्डर टू मेंटेन ए रिदम. ताकि रिदम और राइम बनी रहे उसके लिए वो वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं और वही यहाँ पे पोएट ने किया है. Now, why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound? Funny sounding sight, sound sight में और feeling sound में. तो ये इस तरह से क्यों images create की है, इस तरह के words क्यों use किए हैं poet ने? The poet uses the phrase funny sounding sight to suggest that his strange appearance seems to produce sound. वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उसकी अपीयरेंस इतनी स्ट्रेंज है कि ऐसे लगता है जैसे वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो. While funny feeling sound implies, funny feeling sound का मतलब होता है that his song evokes physical amusement, कि जो उसने गाना गाया उससे फिजिकली भी अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट हो रही थी, हंसी आ रही थी उससे. Can you think of any real world situation where people do similar things for fun? कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशन बता सकते हैं जहां पे फन क्रिएट करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए लोग इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हो? तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा. सेवरल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मिरर द फनी मैन्स बिहेवियर. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं, मिरर मीन्स दिखाई देते हैं. सर्कस क्लाउन्स who wear exaggerated costumes and do silly performances.
सर्कस में जो क्लाउन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े अजीब अजीब से रंग बिरंगे से कपड़े पहनते हैं और सिली एक्शंस करते हैं जिनको देखकर ऑडियंस हंसते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, वो जगल अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, अजीब से ऑब्जेक्ट्स उठा लेते हैं और उनको जगलिंग शुरू कर देते हैं टू डू बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए। कॉमेडियंस, आजकल रियलिटी शोज में कॉमेडियंस बहुत दिखते हैं, हु आर यूज एब्सर्ड प्रॉप्स, बड़े अजीब से प्रॉप्स को यूज कर लेते हैं, इलॉजिकल एक्शंस, और बड़े इलॉजिकल से एक्शन करते हैं अपने रूटीन में। चिल्ड्रंस एंटरटेनर्स जो होते हैं, हु वेयर क्लोथ्स बैकवर्ड्स और शूज ऑन हैंड्स फॉर लाफ्स, वो भी क्या करते हैं कि या तो कपड़े उल्टे तरीके से पहन लेंगे या फिर शूज को हाथों में पहन लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फनी मैन कर रहा था। परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हु क्रिएट सररियल नॉनसेंसिकल एक्ट्स टू सरप्राइज ऑडियंस, ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो हैं वो भी बड़ी अजीब सी एक्ट्स करते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने डेली लाइफ में लोगों को करते हुए देखते हैं और ये चीजें फन क्रिएट करते हैं। सो विद दिस आई थिंक द पोएम बिकेम क्लियर टू यू। we'll do the let us think and discuss question answers in the next part. Until then, goodbye, take care.